हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, बहुत दिन से कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर ईएसआईसी यूडीसी मेंस के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजी बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं ईएसआईसी यूडीसी 2019 में क्लियर किया था, तो जो मेरा उस टाइम एक्सपीरियंस था और मेंस का पेपर कैसा आता है, इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेंस का डेट एक्सपेक्टेड है 30 अप्रैल को, और रिजल्ट जो है आपको नेक्स्ट वीक बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस के लिए। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2019 में, उससे जो मेंस का इसका जो पैटर्न होता है वह एक तरह से प्रीलिम्स का ही वास्ट वर्जन होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस का पेपर भी डुएबल रहेगा, आपके अटेम्प्ट आराम से 150-160 तक कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम कैसा पेपर आया था और आपको किस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन इस बार करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 2019 में किस सेक्शन से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल क्या था, और इस टाइम हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो देखो, जो लास्ट टाइम रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिला था, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 30 क्वेश्चन, ठीक ना। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में अब मुझे जहाँ तक याद है, तो एक आपका स्क्वायर बेस था जिसमें से 4 इनसाइड और 4 आउटसाइड देख रहे थे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल का एक पजल था, और आपका 2 वेरिएबल के लिए एक मंथ दे दिया गया था, उसमें 2 वेरिएबल्स थे जहाँ तक मुझे रिमेंबर है। तो जिसमें 3-4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से 2 बहुत ईजी था और 2 था जो लेंदी था। ऐसा भी नहीं है टफ था, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। साइलो की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन थे, ओल्ड पैटर्न पे थे। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न पे था। कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चन था। डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4 क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है, मैंने लास्ट टाइम रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो मतलब समझ सकते हो कि पेपर का लेवल उतना भी हार्ड नहीं होगा, मॉडरेट होगा, बस आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। डेली सेक्शनल क्विजेज दीजिए मेंस तक, और मॉक आप डेली एक फुल लेंथ मॉक दीजिए, उसमें से रीजनिंग सेक्शन को एनालिसिस कीजिए। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर मोर फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन मॉडरेट लेवल कीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं करिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल आपका मॉडरेट ही रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो जो लास्ट टाइम पेपर आया था इसका डाटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट था एक, और एक बार ग्राफ था। हाँ, थोड़ा लेंदी था। लेंदी कहने का मतलब कैलकुलेटिव था। ऐसा है फ्री वाला लेवल नहीं हो कि आप देखिए और आंसर कर दिए, थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन डुएबल थे, आप 3 से 4 मिनट में आराम से कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके लिए यह है कि आप डेली एक सेक्शनल क्विज दीजिए, मॉक एनालिसिस कीजिए। मॉक एनालिसिस से ही आपका प्रैक्टिस होगा, और सिंप्लीफिकेशन और डीआई पे मोर फोकस कीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, ठीक ना। तो जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप क्वांट सेक्शन को उतना इजीली कर सकते हो, क्योंकि देखो, आपको अटेम्प्ट हाई रखने हैं, पेपर भी ड्यूएबल होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ज़्यादा आप अटेम्प्ट रखोगे क्वांट्स में। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, ये भी इजी ही था लास्ट टाइम, और आरसी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आरसी का टॉपिक मुझे रिमेंबर नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। इरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन थे, ओल्ड पैटर्न पे थे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन। वर्ड रिप्लेसमेंट, जैसे आपको वर्ड ABCD था जिसमें बी और सी को रिप्लेस करना होता है, वैसा था। फिलर 5 को थे, शायद डबल फिलर था। और इसके लिए आपको बस यही करना है कि सेक्शनल इंग्लिश से क्विजेज दीजिए, जो फुल लेंथ मॉक देते हैं उसको एनालिसिस कीजिए, और एडिटोरियल पढ़िए, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने से आपका आरसी सही होगा, आपको रीडिंग एबिलिटी सही हो जाएगी। तो इंग्लिश में भी यही करना है, आपको कुछ नया करने का ट्राई नहीं करना है। आप मॉक दीजिए, मॉक को एनालिसिस कीजिए, और जीए को फोकस कीजिए, बस सिंपल। क्योंकि आप सब दे चुके हो, जो इसका मेंस होता है कुछ अलग से नहीं आने वाला है। जो बैंकिंग आप क्लर्क मेंस देते हो, आरआरबी क्लर्क मेंस दिए होगे, तो सेम और मोर और लेस आपका वही लेवल होगा। तो आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चन अटेम्प्ट। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो 150 प्लस 200 में आराम से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं,
देखो लास्ट टाइम क्या था ना कि स्टैटिक अवेयरनेस पे ज़्यादा टाइम था, मतलब जो स्टैटिक अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस था। इस टाइम प्री में क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका हिस्ट्री के क्वेश्चंस और थोड़ा मतलब कि कहने का मतलब एसएससी पैटर्न टाइप क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे। लास्ट टाइम ऐसा देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन आप उसका ही प्रिपरेशन करना। लेकिन जो आपका करंट मतलब जो आपका रूट टॉपिक है वो उसको जरूर पढ़ना। जैसे लास्ट टाइम स्टैटिक अवेयरनेस पे ज़्यादा था, तो स्टैटिक अवेयरनेस अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट डैम्स, डेज, डांस फेस्टिवल्स, मिनिस्ट्रीज, कैपिटल्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स सब देख लेना अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूंसी, करंट अफेयर्स है जो दिसंबर से अप्रैल तक अच्छे से कर लेना। कोई भी दो सोर्स फॉलो कर लेना, बहुत सारे सोर्स हैं। स्टडी IQ है, बैंकर्स अड्डा है, ग्रेडअप है, अफेयर्स क्लाउड है। कोई भी अच्छे दो सोर्स को अच्छे से फॉलो कर लेना। हिस्ट्री की बात करें तो देखो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत डीप आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। हाँ, थोड़ा प्री में ऐसे क्वेश्चन थे जिससे आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं 2019 कंपेयर करूँ तो आप मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक ना। मॉडर्न हिस्ट्री का कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, साइमन कमीशन या क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब थोड़ा देख लेना। कौन सा स्टेट कब डिवाइड हुआ था। इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेना जो मुगल्स के टाइम में फाइट हुए थे। बुक्स देख लेना जो बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको मुग़ल टाइम में लिखे गए थे। तो वो सब थोड़ा दो चार बुक अगर जो बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे पूछे जाते हैं, वो एक दो बुक का नाम और ऑथर देख लेना। ये ऐसे स्कीम के बारे में पढ़ लेना। इसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इंश्योरेंस, स्टैटिक इंश्योरेंस देख लेना। स्टैटिक इंश्योरेंस कहने का मतलब कौन सा इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, उसके CEO कौन है, उसका क्या रोल है, ये सब। तो बस इतना ही करना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेपर ऐसा भी नहीं है, ईजिली आप कर सकते हो। बस एक प्री का थोड़ा सा वास्ट वर्जन है। प्री में आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते थे, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। लेकिन थोड़ा पेपर लेंदी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा टफ होगा, डुएबल होगा। आप आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो बस अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी गाइड का ज़रूरत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। तो बस थैंक यू।